नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ का इवनिंग शो द इवनिंग एडिशन। मैं हूं रजतपुर आपके साथ और कई सारी बड़ी खबरें लेकर चर्चाएं हम करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको पल पल का अपडेट देते रहें। पर आज बात अपडेट से पहले हम एक बड़ी चिंताजनक बात है और एक खबर है जिस पर हम करना चाहते थे। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज द न्यूज़ नाउ की टीम ने लखनपुर का दौरा किया और वहां पर हालात जिस तरह से चल रहे हैं उसका संज्ञान लेने की कोशिश की। कई सारे अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की, वहां पर किस तरह से डॉक्टर्स की टीमें काम कर रही हैं, कर्मचारी किस तरह से अलग अलग काम कर रहे हैं और जिस तरह से स्टैंडर्ड लेबरर्स, पैसेंजर्स, पिलग्रिम, स्टूडेंट्स बाहर से जम्मू कश्मीर में एंटर कर रहे हैं, उनके लिए क्या अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, उस पर सारी आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा एक ऑर्डर जारी कर दिया गया, एक दिशा निर्देश दिया गया कि जितने भी यूटीज़ और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो फैसला लें कि अपने एक खाका तैयार करें, एक सिस्टम तैयार करें कि वो बाहर से यानी कि जम्मू कश्मीर मतलब कि किसी भी दूसरी स्टेट से अपनी स्टेट के एम्प्लॉयज़ या फिर जितने भी जो स्टैंडर्ड लेबरर्स हैं, पैसेंजर्स हैं, पिलग्रिम्स हैं, टूरिस्ट हैं जो बाहर गए हुए थे पढ़ने, स्टूडेंट्स या एम्प्लॉयज़ काम करने गए हुए थे, उन सबको किस तरह से वापस लाना है, ये एक खाका तैयार करें। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर ने भी उस पर संज्ञान लिया और एक बड़ा फैसला लेकर नोडल अफसर्स की लिस्ट आ गई। उसके बाद पूरा सिस्टम तैयार हो गया कि ऐसे ऐसे लाएंगे, अगर किसी को प्रॉब्लम आई तो उसको क्वारंटीन किया जाएगा, टेस्ट लिए जाएंगे, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें की गई। बट दो चीज़ों की यहाँ समस्या लखनपुर में सबसे ज़्यादा हमने देखी। सबसे पहली, दो तरह के व्यक्ति जम्मू कश्मीर में एंटर कर रहे हैं। सबसे पहला एक आ गया जो एसेंशियल सर्विसेज या एसेंशियल गुड्स का सामान एसेंशियल गुड्स लेकर जम्मू कश्मीर में ट्रकों या अलग अलग लोड कैरियर्स में वो आ रहे हैं, मतलब कि ड्राइवर्स और उनके साथ जो कंडक्टर होता है वो पूरा सामान लेकर एंटर कर रहे हैं। दूसरा है ये जो एक नई जो लोग हैं या स्टैंडर्ड लेबरर्स हैं, पैसेंजर्स हैं जो जम्मू कश्मीर में एंटर होते हैं या जम्मू कश्मीर एंटर होना चाहते हैं ताकि वो अपने घरों में जाएं और जहाँ जहाँ भी वो रहते हैं अपने घरों की ओर वो रवाना कर दिए जाएं। सबसे पहले बात करते हैं जो वहाँ पर मौजूद जितने भी कर्मचारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं या ट्रक क्लीनर्स हैं उनकी प्रॉपर वहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग हो ताकि ये पता चले कि अगर उनमें कुछ सिम्टम्स पाए जाते हैं तो या तो उनके उधर टेस्ट ही कर लिया जाए या फिर अगर वो पूरी तरह से वहाँ ठीक पाए जाते हैं तो उनको अलो किया जाए, वो एसेंशियल गुड्स लेकर जहाँ जहाँ भी जम्मू कश्मीर के अलग कोनों में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, सबसे पहली वहाँ पर स्टाफ की कमी है, ये वहाँ की डॉक्टर ने भी माना, इसलिए हम अपनी तरफ से कहने के बजाय उन डॉक्टर ने क्या कहा वो सुनिए। सर यहाँ पे एक्चुअली ये जो बूथ है यहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स की मेनली हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे लोग लगभग आप लगा लो कि 700-800 एक शिफ्ट में निकल जाते हैं हमसे। नाइट में तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, मतलब 8 से 2 बजे तक के 700-800 बोल रही हूँ। और नाइट में यहाँ 8 to 8 AM नाइट होते हैं, 8 PM to 8 AM नाइट होती है। वहाँ पे तो आई गेस 2000-3000 लोग होते हैं। तो बाकी हम लोग इनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। स्क्रीनिंग के बाद जो सैम्पलिंग वाले हैं उनको सैम्पलिंग करा के हम लोग आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये जो टेम्परेचर इक्विपमेंट है ये इस यहाँ कितने हैं, इससे पूर्ति हो जाती है? यहाँ पे हमारे पास ये 4 हैं जी, तो हमें ये और चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत रश पड़ जाता है। आप अभी देख लीजिए पीछे इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी हैं, लोग भी पैनिक कर जाते हैं, जल्दी कीजिए हमारे लिए टाइम नहीं ये है। बाकी थोड़ा स्टाफ भी हमारे पास थोड़ा कम ही है इसलिए थोड़ा हमारा हो जाता है। दूसरी चीज़ की जो साफ तौर पर डॉक्टर मैम ने कहा कि एक तो सबसे बड़ी परेशानी आ रही है कि स्टाफ की कमी है, दूसरा ये परेशानी है वहाँ पर कि थर्मल स्क्रीनिंग जो इक्विपमेंट है जिसमें थर्मामीटर एक कहा जाता है थर्मल, वो भी वहाँ पर कम है। 4 थर्मामीटर से कितने देर में कितने क्लीनर्स और कंडक्टर्स की थर्मल स्क्रीनिंग हो सकती है ये आप मेरे से बेहतर समझ सकते हैं। 2000 के आसपास ट्रक ड्राइवर्स रोज़ वहाँ से गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं और ये सुनिश्चित करना उन कर्मियों का काम है, उन कर्मचारियों जो वहाँ पर मौजूद हैं, हेल्थ वर्कर्स जो वहाँ पर मौजूद हैं, उनका काम है कि ये बिना स्क्रीनिंग के ना जाएं। पर उनके हाथ किस तरह से बांध दिए गए, वहाँ पर स्टाफ कमी है, साथ ही साथ ये भी वहाँ पर कमी है कि वहाँ पर प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं हैं। इस पर हमने अलग से भी रिपोर्ट बनाई है, आप द न्यूज़ नाउ के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सबसे पहली बात हो गई इन ड्राइवर्स की। अब मैं इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा, मैं एंड में इस पर ज़रूर बातचीत करूँगा कि स्टाफ की कमी है और किस तरह से पूरी की भी जा सकती थी बट नहीं की गई। दूसरी बात आती है स्टैंडर्ड पैसेंजर्स और स्टूडेंट्स की।
वहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी ये आ रही है कि जितने भी जो व्यक्ति जम्मू कश्मीर के बाहर से ही, खासकर पंजाब या हिमाचल या अलग अलग हिस्सों से जम्मू कश्मीर एंटर करना चाहते हैं, उनकी वहाँ पर स्क्रीनिंग होती है, वहाँ पर प्रॉपर उनकी डेटा लिया जाता है। उसके बाद उनको कहा जाता है आपका एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट का सैंपल वहाँ पर लिया जाता है और उसके बाद उनको कहा जाता है आप वेट कीजिए कि आपका टेस्ट 48 घंटे 72 घंटे अलग व्यक्ति अलग अलग टाइम देकर चला जाता है। कोई भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वहाँ पर नहीं मिलती। इसको सुनिश्चित करने के लिए हमने वहाँ पर कुछ लोगों से बात की कि क्या परेशानी आ रही है, किस तरह से। उसी में हमें एक डॉक्टर मिले जो वेटनरी डॉक्टर हैं लुधियाना में, पर वो सोपोर के रहने वाले हैं। घर जाना चाहते थे पर उनको नहीं जाने दिया। वहाँ पर उनकी टेस्ट हुई पर 2 दिन से वो वेट कर रहे हैं, 3 दिन अब होने वाले हैं, अभी तक उनका टेस्ट रिजल्ट नहीं आया। जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इमरान है। ठीक है, मैं लुधियाना से आया हूँ और मुझे जाना है सोपोर। ठीक है, मैं निकला था 4 तारीख को मॉर्निंग में 5 बजे और मैं यहाँ पहुँचा हूँ लगभग 9:30 बजे 4 तारीख को। और उसी दिन रूल्स चेंज हो गए। उससे एक दिन पहले जो यहाँ आते थे वो डायरेक्ट घर जाते थे, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। ठीक है, लेकिन उसी दिन इन्होंने रूल चेंज कर दिया, बोला आपकी सैम्पलिंग यहाँ पर होगी। हमने कोऑर्डिनेट किया, हमने कहा कोई बात नहीं है, सैम्पलिंग कर लीजिए, लेकिन हमें बता दीजिए रिज़ल्ट कब तक आएगा। इन्होंने कहा कभी कह रहे 1 दिन में आएगा, कभी कह रहे 2 दिन में आएगा। तो हम 4 तारीख से यहाँ, मैं लखनपुर में मेरे ड्राइवर के साथ टैक्सी की हुई है, उसके साथ बैठा हूँ। और हमने जब पूछा कि आप क्या करेंगे, अभी तक तो कोई रिपोर्ट तो आई नहीं है। आज 6 तारीख हो गई। इनकी बात अब सुन ली। अब इस पर अथॉरिटीज़ का क्या कहना है। अथॉरिटीज़ का मानना है, जो हमने अपने ऑफिशियल सोर्सेज से कंफर्म करने की कोशिश की, कई अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, उनका मानना है कि जम्मू एंड कश्मीर में, खासकर जम्मू में, क्योंकि लखनपुर से जितने भी टेस्ट आ रहे हैं, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है लखनपुर, जितने भी सैंपल्स लिए जा रहे हैं वो जम्मू के लैब्स में टेस्ट होंगे। अब जब स्टैंडर्ड पैसेंजर्स को, स्टूडेंट्स को, पिलग्रिम्स को, बाकी प्राइवेट गाड़ियों को अलाउ किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में एंटर करने के लिए, प्राइवेट गाड़ियों में ही या किसी भी गाड़ी में, तो उनका प्रॉपर टेस्ट करना ज़रूरी है ऑब्वियसली, क्योंकि कोरोना वायरस कैरियर ना वो बन जाएं अपने घर के लिए भी और बाकी सब के लिए भी, महामारी ना फैल जाए और तेज़ी से, इसलिए उनकी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है टेस्टिंग। बट अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने लोग आ रहे हैं उनके टेस्ट कितनी देर में हो रहे हैं और कितने जल्दी उन लोगों को वहाँ से फ्री किया जाता है। अगर 3 दिन में, फॉर एग्जांपल इसी व्यक्ति की अगर हम बात करें डॉक्टर साहब की, तो 2 दिन पहले अगर ये कोरोना पॉजिटिव पता चल जाता तो इनको पता है कि वो क्वारंटीन 21 दिन के लिए कर लिए जाते, आइसोलेशन में रखे जाते और उसके बाद घर वालों को इतला दी जाती है ऐसे ऐसे कि आप क्वारंटीन में रहिए, वगैरह वगैरह चीज़ें, जो प्रोसीजर है वो किया जाता। पर क्योंकि 3 दिन से ये अभी तक इनका टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया, उस पर भी हम बात करेंगे क्यों नहीं आया, टेस्ट रिजल्ट नहीं आया, जिसकी वजह से इनको परेशानी ये हो सकती है, बाकियों को भी, जो इनकी वजह से खतरा हो सकता है कि अगर ये पॉजिटिव निकलते हैं, कल या परसों तक इनका रिजल्ट आता है, तो उससे क्या होगा कि पिछले 3 दिन जिन जिन लोगों से ये मिले उनको आप कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि लखनपुर में हज़ारों की तादाद में लोग रोज़ आ रहे हैं, लोग वहाँ से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी परेशानी कि वहाँ पर ना प्रॉपर खाने पीने का सिस्टम है, ये साफ तौर पर वहाँ ये देखा गया। तीसरी चीज़ जो हम बात कर रहे थे टेस्टिंग की, अब इन सब के सैंपल्स तो लिए जा रहे हैं, पर टेस्टिंग कितनी देर में कंफर्म हो जाएगा कि ये पॉजिटिव है या नहीं है, उसके लिए हमने कुछ अधिकारियों से बात करने की कोशिश की। उनका साफ तौर पर कहना था कि जम्मू कश्मीर में डॉक्टर्स जो अभी लैब्स की कमी तो है ही है, मशीन्स की भी कमी है वहाँ पर, कि हमारे पास टेस्ट के तेज़ी से करने के लिए ऑटोमेटिक मशीन्स तो हैं ही नहीं, मैनुअली भी 7 से 8 घंटे लगते हैं, पर अगर हम डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट भी लगाते हैं फिर भी हम ज़्यादा टेस्ट एक दिन में नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास मशीन्स नहीं है। दूसरा, हमारे पास किट्स नहीं है। किट्स हैं भी तो वो भी, अब मैं टेक्निकल चीज़ें तो इतनी ज़्यादा नहीं जानता हूं, पर जो मैं समझ पाया या उन्होंने जो कहा उसके मुताबिक अलग अलग एक ही किट के जो अलग अलग जो इक्विपमेंट्स हैं या एक ही किट को मिलाने में कई सारी चीज़ों का ज़रूरत होती होगी, तो एक एक करके अलग अलग चीज़ दी जा रही है और कहा जा रहा है कि इस सब को इकट्ठे कर लीजिए। फॉर एग्जांपल एक सिस्टम HP का है और एक असेंबल किया हुआ है, यानी कि इनको असेंबल किट दी जा रही है, HP की किट नहीं दी जा रही। मैं ये एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, इसका नाम ले रहा हूँ। तो असेंबल किट से परेशानी ये होती है कि उनको एग्जैक्ट रिजल्ट निकालने में, एग्जैक्ट टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव बताने में लंबा समय लग सकता है, क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ों का पैरामीटर देखने पड़ते हैं। हेल्थ वर्कर्स पूरी तरह से जी जान जोकर काम कर रहे हैं। उसके बाद
कई सारे टेस्ट बड़े पैमाने पर सैंपल्स जम्मू में आ रहे हैं, तो उसके बाद कंसर्न शो हुआ जीएमसी जम्मू द्वारा और जितने भी लैब्स हैं उन द्वारा कि हमारे पास यहाँ पर लैब्स में इतनी जगह नहीं है कि हम इतनी भारी मात्रा में ये जो इक्विपमेंट हैं, वो जो सैंपल है माफ़ कीजिएगा, वो रख पाएँ। तो उसके बाद एक संज्ञान हालांकि लिया गया है। हमारी कुछ अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा कि डीप फ्रीज़र जो हैं वो ज़रूर आ चुके हैं जिसमें उन सैंपल्स को रखा जाएगा। ये बहुत अच्छी खबर है कि डीप फ्रीजर्स आ चुके हैं। बट उसके बाद बात आती है कि अब किट्स की भी डिमांड की गई है और प्रॉपर किट्स की डिमांड की है, असेंबल्ड नहीं, प्रॉपर एक ही कंपनी की और एक ही सही तरीके से। दूसरा, जो मशीन्स हैं उनको ऑटोमेटिक मशीन्स की मांग की गई है, ऑटोमेटिक तो नहीं हो पाई, बट क्या और मशीन्स अभी आ रही हैं, नहीं आ रही, कब आएंगी, ये काफ़ी ज़्यादा सवाल जो हैं अब खड़ा होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि जल्द से जल्द ये किट्स आएँ। क्योंकि रोज़ अगर हम बात रोज़ देखते हैं, कई सारे ट्वीट्स भी आते हैं कि 2000 व्यक्ति एक जगह से निकल गए, 500 व्यक्ति एक जगह से निकल गए, 100-200 कर अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से जम्मू एंड कश्मीर में लोग एंटर कर रहे हैं। और इस समय वो सारे के सारे लखनपुर में बैठकर वेट कर रहे हैं अपनी बारी का, कब वो सैंपल लिए जाएंगे, उसके बाद कब उनका रिजल्ट आएगा, कब उनको घर भेजा जाएगा। परेशानी ये हो सकती है कि उसमें से कई सारे लोग अगर संक्रमित पाए गए टेस्ट 4-4 दिन आने के बाद, तो वो पिछले 3 दिन जिनके साथ मिले उनको हम कैसे ट्रेस करेंगे, और क्या गारंटी है कि सारे लोग ट्रेस हो जाएंगे, और क्या गारंटी है कि जब ये सारी चीज़ें और तेज़ी से लोग वहाँ आ रहे हैं तो उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ वहाँ मिलेंगी। क्या गारंटी है कि अगर ये लोग संक्रमित पाए जाते हैं इनको तो आइसोलेशन में कहाँ पर रखा जाएगा, किस तरह के बड़े पैमाने पर तैयारियां हैं। और कोशिश तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, उनको हैट्स ऑफ है, तारीफ़ हम जितनी करें उतनी कम है, बट अगर हम ये चीज़ें नहीं दिखाएं तो वो भी गलत है, क्योंकि हमारा काम है ये सारी चीज़ों का इन सारी चीज़ों पर सरकार से सवाल पूछने का। उम्मीद है कि इस पर जवाब जल्द ही मिले। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ लेकर ड्राइवर्स, क्लीनर्स जम्मू कश्मीर में एंटर कर रहे हैं, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, पर क्या उनकी टेस्टिंग हो रही है? अगर उनकी टेस्टिंग हो रही है तो कितनी देर में रिजल्ट आ रहा है? अगर उनकी टेस्टिंग करने में 4 दिन लगेंगे तो एसेंशियल कमोडिटीज़ नहीं पहुंच पाएंगी, उस पर भी सरकार को ध्यान देना है। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सरकार को चलना है। बट एक चीज़ ज़रूर की जा सकती है, वो ये है जो डॉक्टर्स ने भी कहा कि अगर प्रॉपर इक्विपमेंट्स उनको दे दिए जाएं और प्रॉपर सैनिटाइजेशन की फैसिलिटीज़ और तेज़ी से कर दी जाएं तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा बचाव किया जा सकता है। और ट्रक ड्राइवर्स को ये सुनिश्चित किया जाए, क्लीनर्स को ये सुनिश्चित किया जाए कि जहाँ भी वो जा रहे हैं वो भी प्रॉपर जब भी कहीं पर भी एंटर हो डिकंटामिनेट होकर एंटर हो, और बाहर भी जब निकले तो डिकंटामिनेट होकर निकलें, ताकि वो ना कैरियर बने और ना किसी और को ये संक्रमण दे कर जाएँ। सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों को ये आ रही है, जो हेल्थ वर्कर्स वहाँ पर मौजूद हैं, जो थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उनको ये आ रही है कि कोई भी व्यक्ति, एक नॉर्मल व्यक्ति जिसको लगता है कि थोड़ा सा मुझे बुखार है, फॉर एग्जांपल एक ड्राइवर क्लीनर, उसको लगता है कि मुझे थोड़ा सा बुखार है। अब थर्मल क्या मीटर क्या करेगा, उसी टाइम का आपको टेम्परेचर बताएगा कि 96 या 97 है थर्मल, वो टेम्परेचर बताकर वो ड्राइवर्स को भेज देगा कि आप ठीक हैं। पर अगर 10 मिनट पहले, आधे घंटे पहले किसी व्यक्ति ने पैरासीटामोल की एक दवाई खा ली और उसने ये सुनिश्चित कर लिया कि मुझे उस समय बुखार शो ना करे, और वो उस समय अगर वहाँ से निकल गया, तो किस तरह से उन लोगों को पकड़ा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। मेरे पास इन सब चीज़ों के जवाब नहीं है, क्योंकि मैं हेल्थ का ऑफिसर नहीं हूँ, ना मुझे हेल्थ की इतनी बड़ी जानकारी है। पर उम्मीद है कि सरकारों के पास, और सरकारों की जो पीछे टीम साइंटिस्ट की, डॉक्टर्स की, रिसर्च एंड डेवलपर्स की बैठी है, उन सब के पास इनके जवाब ज़रूर होंगे, और उम्मीद करते हैं कि इन सब के जवाब दे दिए जाएँ। जाते जाते आपको कुछ तस्वीरों के साथ छोड़ जाते हैं जो जम्मू एंड कश्मीर के लखनपुर, जम्मू से पठानकोट हाईवे पर हमने देखी। कई सारे जो जम्मू में माइग्रेंट लेबर्स हैं वो अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं, और कुछ से हमने बात करने की कोशिश भी की, वो वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। और उनका साफ तौर पर कहना था, परेशानी है हमें, हम खाना नहीं खा पा रहे, हमें घर में खाना नहीं मिल पा रहा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ट्विटर, हम ज़्यादा ज़रूर मैं ये कहना चाहूँगा, माफ़ कीजिएगा फिर से बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जितने भी जो एम्प्लॉयज़ हैं, माफ़ कीजिएगा, जितने भी जो स्टैंडर्ड लेबरर्स हैं, उनके पास फ़ोन, कई सारे लोगों के पास चाइनीज़ फ़ोन या फिर हम कहें कि एक एंड्रॉयड फ़ोन होता है, मान लिया,
पर उनको उसमें ट्विटर या फेसबुक या बाकी जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो चलानी आती हैं, उस पर एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते। कई सारे एम्प्लॉयज़ तो एक एंड्रॉयड फ़ोन में भी हिंदी यूज़ करते हैं और इंग्लिश बहुत कम लोग हैं जिनको पढ़नी आती है। और जितने भी ट्वीट्स किए जा रहे हैं, ट्विटर के ज़रिए जानकारी दी जा रही है कि ये नंबर है, अब उन तक वो नंबर कैसे पहुंचाए जाए, इसके लिए सरकार को कुछ इंतज़ाम करना होगा, ताकि उन नंबर्स पर कॉल कर उनकी जो समस्या है वो अपनी सुना दें और उसके बाद उनको खाना भी मिल जाए और जहाँ जहाँ वो रह रहे हैं उन तक प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी जाएं। कई सारी प्रॉब्लम्स आज हमने डिस्कस कर ली एक ही चीज़ पर ज़रूरी है कि इन सब पर कंटिन्यू एक्शन हो और जल्द से जल्द ये पता चले कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर और संक्रमण की ओर ना बढ़े और कम्युनिटी ट्रांसमिशन का जो खतरा लगातार बढ़ रहा है वो ना बढ़े। फिलहाल के लिए आज के द इवनिंग एडिशन शो में इतना ही था। बाकी खबरों के लिए, बाकी अपडेट्स के लिए और ऐसे ही और शोज़ के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।